हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल मूवमेंट इन मैकेनिज्म ऑफ लिफ्ट। प्रिंसिपल मूवमेंट में सबसे पहला मूवमेंट आता है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला मूवमेंट आता है आपका एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मीनिंग होता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है पीटल हेड का वो ट्रू पेल्विस में जाकर के क्या होता है, फिक्स हो जाता है, उसे कहते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के बाद होता है डिसेंट। सेकंड में जो मूवमेंट आता है वो आता है डिसेंट। डिसेंट का मीनिंग है कि जो फीटल हेड है वो डाउनवर्ड बर्थ कैनाल के अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यूस उसके अंदर जारी रहता है। थर्ड वन जो मूवमेंट आता है वो आता है फ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे ही जो फीटल हेड है वो पेल्विक फ्लोर की मसल्स को टच करता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, फ्लेक्शन होने लग जाता है। और इस फ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, फीटल हेड में फ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो फीटस की जो चिन है वो क्या होती है, उसकी चेस्ट को टच करने लग जाती है। नेक्स्ट वन फ्लेक्शन के बाद होता है इंटरनल रोटेशन। जैसे ही फीटल हेड का फ्लेक्शन हो जाता है उसके बाद फीटल हेड के अंदर क्या होता है, इंटरनल रोटेशन होता है। और ये इंटरनल रोटेशन होता है ताकि फीटल हेड और जो मैटरनल पेल्विस है वो एक दूसरे के साथ अलाइन, अच्छे से अलाइन हो जाए, ताकि लेबर की जो प्रोसेस है वो आसानी से हो सके। इंटरनल रोटेशन के बाद होता है क्राउनिंग। क्राउनिंग का मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट्स की जो फीटल हेड और जो प्रेजेंटिंग फीटल हेड का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हमें वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू दिखाई देने लग जाता है। क्राउनिंग के बाद आता है उसके अंदर एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन मूवमेंट है वो फीटल हेड में होता है, जिसकी वजह से जो फीटल हेड है वो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, डिलीवर हो जाता है और बाहर बर्थ कैनाल के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। एक्सटेंशन के बाद आता है आपका रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मीनिंग ये होता है माय डियर स्टूडेंट की जो फीटल हेड है वो बाहर डिलीवर होने के बाद उसके अंदर क्या होता है, रोटेशन होता है। रोटेशन होकर वो अपनी नॉर्मल पोजिशन के अंदर आता है। रेस्टिट्यूशन के बाद होता है उसके अंदर एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन माय डियर स्टूडेंट्स इसलिए होता है ताकि जो फीटस के जो इन शोल्डर्स है जो अभी अंदर है वो शोल्डर्स क्या हो सके, मैटरनल पेल्विस के साथ अलाइन हो सके। और एक्सटर्नल रोटेशन के बाद जो मूवमेंट आता है, नाइन्थ वन मूवमेंट, वो आता है आपका एक्सपल्शन। और एक्सपल्शन के साथ क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फीटस है वो क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। थैंक यू सो मच।